हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार। और सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दिल से स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे वर्ण का ऑब्जेक्टिव। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने होते हैं, वर्ण के कितने भेद है, वर्णमाला क्या है, वर्ण का उच्चारण स्थान कितना है, कौन है, कौन सा उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ण का उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में पढ़े थे। तो उसको हम कंप्लीट कर लिए थे और उसी वीडियो से जो हमारा एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, आज उसको हम डील करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वर्ण का ऑब्जेक्टिव जो हमारा एग्जाम में आता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, करा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। आंसर हम बताएं या आप बताइएगा? तो कहिएगा नहीं, आप बताइएगा। चलिए बताइए। ऑप्शन ए में है 44, बी में है 46, सी में है 48, डी में है 52। तो बताइए हिंदी में वर्णों की संख्या कितना? 52, बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ण के कितने भेद है, यानी वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो बताइए वर्ण कितने प्रकार के? बिल्कुल सही। वर्ण को बांटा गया है 2 भागों में, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, जानते हैं? चलिए ऑप्शन देते हैं 10, 11, 41, 37। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी 11 सही है। इसमें कोई डाउट नहीं ने? तो देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव है यानी चौथा, कह रहा है स्वर वर्णों का उच्चारण किससे की जाती है, यानी स्वर वर्ण जो मेरा है उसका उच्चारण किससे की जाती है। जानते हैं ना स्वर वर्ण कितना है? 11 है। तो 11 वर्णों का उच्चारण किससे की जाती है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कंठ, बी में है तालु, सी में है दोनों का मतलब समझ रहे ने, कंठ और तालु, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा, यानी स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। क्या होता है? कंठ और तालु, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया मालूम है? 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो आंसर क्या होगा जानते हैं कि नहीं? आपका आंसर मालूम होगा। स्वर वर्णों को बांटा गया है 2 भागों में। स्वर वर्णों को बांटा गया है 2 भागों में, एक मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। दूसरा क्या होगा? संयुक्त स्वर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन करा अ प्लस ए के मेल से कौन सा वर्ण का निर्माण होगा। तो बताइए अ प्लस ए कौन सा स्वर है मालूम है? बिल्कुल मालूम होगा, संयुक्त स्वर इसे बोलते हैं, ठीक नहीं? करा आ प्लस ए के मेल से कौन सा वर्ण का निर्माण होगा। तो आ प्लस ए के मेल से निर्माण होता है यह एक संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन कह रहा आ प्लस ओ के मेल से कौन सा वर्ण का निर्माण होगा। तो प्लस ओ के मेल से क्या बनता है? ए ओ औ क्या बनता है? तो आप कहिएगा कि अ प्लस ए के मेल से अ प्लस ओ के मेल से बनता है औ। यह भी एक संयुक्त स्वर है क्योंकि संयुक्त स्वर की संख्या 2 होता है।
ऐ और औ। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस स्वर वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है, यानी वह कौन सा वर्ण है जिसे बोलने में दुगना समय लगता है अर्थात अधिक समय लगता है। तो आप जानते होंगे कि मूल स्वर को बांटा गया है दो भागों में, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, और जिसे बोलने में ज्यादा समय लगता है अर्थात दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला है मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर, तीसरा है ह्रस्व स्वर, चौथा दीर्घ स्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला कह रहा मूल स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। अभी हम बताएं कि मूल स्वर को दो भागों में बांटा गया है। मूल स्वर को दो भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। चलिए यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगला कह रहा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52, जिसमें 11 स्वर हो गया, तो कितना बाकी बच गए, यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 41। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। मालूम है कि नहीं? व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया मालूम है नहीं आपको कि नहीं? व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये मेरा हो गया स्पर्श व्यंजन। लेकिन अंत व्यंजन की संख्या क्या होता है? 4 होता है। अंत व्यंजन की संख्या 4 होता है, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होता है, तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह। तो व्यंजन में कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं अगला ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, अभी हम आपको बताए थे व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब कह रहा स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में 11 है, बी में 4 है, सी में 25 है, डी में 41 है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होता है? कितना होता है ये बताइए कि अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितना? भी बोले कितना बाबू? 4 होता है। कौन कौन मालूम है ने? य, र, ल, व। चलिए अगला ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या होता है, कितना होता है बाबू? अभी बताएं 4, तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा संयुक्त स्वर की संख्या होती है। तो संयुक्त स्वर की संख्या 2 होती है। मालूम है कौन कौन? ऐ और औ। ये मेरा संयुक्त स्वर है, इसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। इसमें कोई डाउट? देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कंठ से बोले जाने वाले वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं?
तो पहले ये बताइए आपकी कंठ किसे कहते हैं? तो गले के बीच जो देख रहे हैं यहाँ पर होता है ने, इसे कंठ कहते हैं, ठीक ने। और कंठ से बोला जाता है, कौन कौन जानते हैं ने? कंठ से कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो बोला जाता है बाबू कंठ से आ, ह और कवर्ग। क्या बोला जाता है? कवर्ग। ये सारी बोला जाता है कंठ से वर्ण, ठीक ने। और जो कंठ से वर्ण बोला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कंठय वर्ण। क्या बोलते हैं? कंठय वर्ण। कंठ किसे कहते हैं? जो पीक में देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं। ये बताए तालु किसे कहते हैं? पता चलता है? नहीं पता चल रहा है। तो पीक देखिए तालु किसे कहते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है तालु। पीक देख लिए, चलिए अब देखिए, कह रहा तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं। ये बताइए तालु की सहायता से कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो बोला जाता है हर्षई, दुर्गई, तालम स और यह चवर्ग। ये बोला जाता है, किससे बोला जाता है? तालु से। और तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को बोलते हैं तालव्य वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जानिए कि मेरे मुख में मूर्धा कौन सा है, जानते हैं? नहीं जानते तो पीक देखिए। चलिए देख लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो मूर्धा की सहायता से पहले जानिए कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो मूर्धा की सहायता से बोला जाता है री, र और मूर्धनी स, मूर्धनी स और टवर्ग। क्या बोला जाता है? टवर्ग बोला जाता है। और मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा दांत से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं, दांत किसे कहते हैं? जो जानते हैं कि ये भी बताना पड़ेगा, जानते हैं। तो दांत की सहायता से बोले जाने वाले पहले वर्ण जानिए। दांत की सहायता से बोला जाता है छोटू ल, लिरी, दंती स और तवर्ग। और दांत की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग बोलते हैं दंतय वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है तो बढ़ते हैं अगला ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पहले ये बताइएगा कि ओष्ठ की सहायता से कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है, जानते हैं? ओष्ठ की सहायता से कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण छोटू हर्षऊ, दुर्गाऊ और पवर्ग। क्या है? पवर्ग। तो कह रहा ओष्ठ की सहायता से, यानी ओठ ए वाला, ठीक ने, ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो हम लोग बोलते हैं ओष्ठय वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। कह रहा वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? यानी वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्य रूप से 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, गलत है। ऐसा भी एग्जाम में रहता है गलती करने के लिए, यह लिखा हुआ है वर्णनाला, ठीक नहीं, ये गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला।
छ में किन किन वर्णों का मेल है? छ में किन किन वर्णों का मेल है? तो जानते हैं, क और स का, क और स का, कौन सा का? मूर्धन्य स का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला ऑब्जेक्टिव की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। करा व का उच्चारण स्थान होता है, यानी व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो व का उच्चारण स्थान आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, बिल्कुल। व का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ, यानी व का उच्चारण होता है दांत और ओष्ठ की सहायता से, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं दंतोष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन। क्राय का उच्चारण स्थान क्या है? ऐ, जान रहे हैं? ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ऐ बताइए, ऐ का उच्चारण हम किससे कर रहे हैं? ऐ कंठ और तालु, तो कंठ तालु, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला। कराए ई का उच्चारण स्थान है, यानी दुर्गई का उच्चारण स्थान है, तो बोलिए दुर्गई। कहां से बोले? बिल्कुल सही, तालु से बोले, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बोलिए अगला क्वेश्चन। करा ल का उच्चारण स्थान है, ल का उच्चारण स्थान है, बोलिए ल। बताइए किससे बोले? पता चल रहा है ने? हाँ, दांत से बोले, तो ल का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दंत, ऑप्शन नंबर डी। एक और पूछेंगे आपसे, बोलिएगा य का उच्चारण स्थान क्या होगा? बोलिए य का उच्चारण स्थान जानते हैं ने? बिल्कुल, वही तालु। ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। इससे ज्यादा हमारे एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव वर्ण से नहीं आता है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो हम बनाएंगे फुल्ली ग्रामर पहले बनाएंगे, कोई भी क्लास का हो, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर 9, 10, 11, 12 का हिंदी के बुक का भी वीडियो देंगे। ठीक।